डार्क नाइट लव टारो टुडेज टॉपिक व्हाट आर दे थिंकिंग अबाउट यू राइट नाउ। वो इस वक्त आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, जिनके बारे में आप सोच रहे हैं। कलेक्टिव है, जर्नल है, टाइमलेस रीडिंग रेजोनेट कर भी सकती है और नहीं भी। सो प्लीज़ कीप इन ओपन माइंड। ऐसे भी सकता है कोई पार्ट रेजोनेट करे और ऐसा भी हो सकता है कि होल रीडिंग रेजोनेट करे। व्हाट आर दे थिंकिंग अबाउट यू राइट नाउ। वो इस वक्त आपके बारे में क्या सोच रहे हैं। व्हाट आर दे थिंकिंग अबाउट यू राइट नाउ। वो आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, उनके दिल और दिमाग में क्या चल रहा है आपको लेकर। ये इंसान वर्कोहॉलिक है, हार्ड वर्किंग पर्सन है। काम, जॉब, कैरियर इसके लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। बहुत ज़्यादा अपने लाइफ स्टेबिलिटी के लिए, फ्यूचर सिक्योर करने के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहा है ये पर्सन, ठीक है। लेकिन ये आपको होल्ड करके बैठा हुआ है। एक ऐसा हो सकता है कंजूस टाइप इंसान हो सकता है। कंजूस मतलब कुछ इस टाइप का इंसान जैसे कि चीज़ों को होल्ड बैक कर रहा, एक राइट टाइम के लिए, एक राइट टाइम के लिए। अभी फाइनेंशियल वे में भी ऐसा हो सकता है कि राइट टाइम पे आपको गिफ्टिंग करेगा, सरप्राइजेस देगा, या आपके लिए फीलिंग्स भी होल्ड करके रख सकता है। इसने फीलिंग्स होल्ड करी हुई, राइट टाइम पे बताएगा, राइट टाइम पे एक्सप्रेस करेगा जब राइट टाइम होगा। कुछ इस टाइप का माइंडसेट का है जो भी इसके मीसना टाइप पर्सन, ठीक है। एक होल्ड करता है ये इंसान चीज़ों को, एक फाइनेंसिस को भी होल्ड करता हो सकता है। तो सर हर चीज़ को एक्सप्रेस करने में कंजूसी है, ठीक है। कुछ देने में कंजूसी है, होल्ड कर कर रखना इसको ज़्यादा सही लगता है। चीज़ों को राइट टाइम पे करना, ठीक है। इसके माइंड का मैटर ये हो सकता है अगर आप लोग का रिलेशनशिप कहीं स्टक है किसी इंसान के स्पेसिफिक बिहेवियर की वजह से, तो इसके लिए एक राइट टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है। और वो राइट टाइम कब होगा, वो अपने स्लो फेस के हिसाब से होगा, मतलब कि एक स्लो एनर्जी के हिसाब से। ऐसा हो सकता है बाय बर्थ ये इंसान एक स्लो मूवर, स्लो एक्शन लेने वाला हो सकता है, जिसकी वजह से इस कनेक्शन में डिले और बहुत ज़्यादा टाइम लग रहा है इस इंसान की तरफ से, ठीक है। ओके, व्हाट आर दे थिंकिंग अबाउट यू। जो आप इसको बार बार ऑफर कर रहे हैं, ये इंसान ना एक्सेप्ट कर रहा है ना रिजेक्ट कर रहा है। एक नर्वसनेस है, बहुत ज़्यादा क्लियरली एक्सेप्टेंस नहीं है इस इंसान के अंदर आपको लेकर, ठीक है। क्लियरली जैसे कि डिसाइडेड नहीं है, यहाँ पर एक्सेप्टेंस की कमी है, गार्ड अप है यहाँ पर। ये इंसान क्या चाहता है आपको क्लियर नहीं है। इस इंसान की तरफ से ट्रांसपेरेंसी नहीं है, क्लैरिटी नहीं है, ठीक है। इसकी लाइफ में और भी ऑप्शंस और चॉइसेस हो सकते हैं, लेकिन ये पर्सन एग्जैक्टली इसको क्या चाहिए शायद इसको खुद भी पता नहीं है। ये समझ नहीं पा रहा है इसको क्या चाहिए, ठीक है। और अगर समझ भी आ रहा है तो इसके लिए एक राइट टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर ये जानता है कि ये आपको चाहता है, ठीक है, ये आपको राइट नाउ मैनेज नहीं कर पा रहा अपनी लाइफ में, काम कैरियर के साथ, फैमिली के साथ, किसी ना किसी दो चीज़ों में कंफ्यूज है, ठीक है। एक बैक एंड फोर्थ एनर्जी इस इंसान की, आए या ना आए, चीज़ों को फर्दर कंटिन्यू करे या ना करे, इस टाइप की एनर्जी है, ठीक है यहाँ पर। ओके, क्या चल रहा है, व्हाट आर दे थिंकिंग अबाउट यू। ये इंसान इस वक्त राइट नाउ आपको लेकर क्या सोच रहा है। करंट टाइम फ्रेम पे आपके पर्सन आपको लेकर इस वक्त क्या सोच रहे हैं। स्टॉकिंग एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग है, ऑब्जर्व कर रहा है, कहीं ना कहीं बैकग्राउंड डेफिनेटली आपको फेस नहीं कर रहा, या आपके साथ एक वन एंड वन मतलब कि 1 to 1 यहाँ पे कम्युनिकेशन नहीं है। स्नेकी बिहेवियर है, चीज़ें हाइड कर रहा है, छुपा रहा है, आई एम नॉट इंटरेस्टेड वाला शो कर रहा है। लेकिन आपको ऑब्जर्व करना, आपके बारे में इन्फॉर्मेशन लेना दूर बैठकर, सोशल मीडिया के थ्रू, किसी फेक अकाउंट के थ्रू, ठीक है। राइट नाउ करंटली ये चल रहा है। इम्बैलेंस कनेक्शन है इस इंसान की तरफ से, कम्प्लीटली इन्वेस्टमेंट नहीं है, या कंप्लीट क्लैरिटी नहीं है। ये इंसान एग्जैक्टली इस रिश्ते में क्या चाहता है, क्या सोचता है, साइलेंट एक्सट्रीम लेवल पे, ठीक है। ये इंसान जो कुछ भी सोच रहा है, जो कुछ भी कर रहा है, बहुत सीक्रेटली कर रहा है। मैंने कहा ना, बहुत सीक्रेटिव पर्सनैलिटी, बहुत होल्डिंग बैक करने वाली पर्सनैलिटी, बहुत ज़्यादा एक होल्ड बैक करती है, जो बहुत ज़्यादा चीज़ें हाइड करती है, एक मिस्टीरियस काइंड ऑफ पर्सनैलिटी। एग्जैक्टली इस इंसान के दिमाग में क्या चल रहा है आप समझ नहीं पा रहे। बहुत हाई प्रिस्टेस की एनर्जी है, एक्सट्रीम साइलेंट हो सकता है इस कनेक्शन में राइट नाउ, ठीक है। स्नीकी बिहेवियर हो सकता है, क्लैरिटी की कमी हो सकती है आपके पर्सन की तरफ से। इंसान आपको काफ़ी ज़्यादा स्टेबल, ग्राउंडेड और फोकस देख रहा है, आपकी वैल्यू और अहमियत को समझता है। ये इंसान आपके ऊपर स्टक है, आप इसके माइंड से नहीं निकलते। शायद ये बात ये आपको नहीं बताना चाहता या नहीं बताता, क्योंकि इसको ऐसा लगता है कि राइट टाइम नहीं है, ठीक है। एक राइट टाइम नहीं है यहाँ पर। देयर करंट फीलिंग्स, ये इंसान आपको अपने लिए 2 of Cups पर्सन की तरह दिखता है। इसकी नज़र में आप एक परफेक्ट स्पाउस, एक परफेक्ट पर्सन, एक परफेक्ट लवर है, ठीक है। इस इंसान को लगता है कि इसके और आपके बीच बहुत स्ट्रॉन्ग बॉन्ड और स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है। ये इंसान आपके साथ एक 2 of Cups
वाला लव फील करता है, लेकिन शायद यहाँ पर एक्सप्रेशन नहीं है, इसने आपको बताया हुआ नहीं है। ये इंसान बहुत कोल्ड आपको शो कर रहा, बहुत ब्लंट या बहुत प्रैक्टिकल होकर दिखाता है। ये नहीं बताता या नहीं शो करता कि इसके दिल दिमाग में, इसकी सोचों में आपको लेकर एग्जैक्टली क्या है, ठीक है। थोड़ा सा एक सेफली चलता है, बहुत सेफ प्ले करता है, बहुत सेफ इस कनेक्शन को कंटिन्यू करता है जब भी आपकी लाइफ में आता है। स्टक है ये आपके ऊपर, ठीक है। एज में बड़ा हो सकता है, ये डिफरेंस हो सकता है आप दोनों के बीच। हैंगिंग एनर्जी है, ये इंसान आपके ऊपर स्टक है और आपके बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहा है, आपके ऊपर फोकस भी है और आपके बारे में सोचो विचार भी चल रहा है। किसी तरीके का पर्सपेक्टिव चेंज हो रहा है इस इंसान का, ठीक है। जिस तरीके से चीज़ों को, इमोशंस को, इस रिश्ते को देखता था, सोचता था, वो चेंज हो रहा है। जस्टिस, इस इंसान को ऐसा लगता है ये कनेक्शन अब जस्टिस डिमांड कर रहा है। आपका बिहेवियर, आपका माइंडसेट, यहाँ पर आपका एक लॉजिकल होना, आपका यहाँ पर बहुत ज़्यादा एफर्ट ना करना, बहुत ज़्यादा यहाँ पर अपने सेल्फ पे फोकस होना, बाउंड्री क्रिएट करना, आपका एक्शन यहाँ पर अब जस्टिस डिमांड कर रहा है, ठीक है। आप जिस तरीके से थोड़े से रिजर्व और केयरफुल हो चुके हैं, तो आप जस्टिस डिमांड कर रहे हैं। अब इससे ज़्यादा विदाउट किसी क्लैरिटी इन्वेस्ट करना नहीं चाहते। इस इंसान को ये चीज़ फील हो रही है, लॉजिकल होकर सोच रहा है कि आप बहुत प्रैक्टिकली ग्राउंडेड होकर आप इस सिचुएशन में दिखाई दे रहे हैं। आपका बिहेवियर, आपका एक्शंस, आपका इस कनेक्शन को अप्रोच करना, आपकी अप्रोच बता रही है बहुत स्टेबल ग्राउंडेड एनर्जी में है। आप बहुत मेच्योरिटी से डील कर रहे हैं, आप एक इक्वलिटी के साथ चीज़ों को लेकर चलना चाहते हैं, ठीक है। कंफ्यूज, होल्डिंग बैक एनर्जी यहाँ पर, ठीक है। इनडिसाइसिवनेस, यहाँ पर ये एनर्जी बहुत ज़्यादा चलती आ रही है। मैरिज को लेकर, कमिटमेंट को लेकर, शायद कमिटमेंट फोबिक है, रिस्पॉन्सिबिलिटी से बच रहा है, किसी डिसीजन मेकिंग से बच रहा है, ठीक है। यहाँ पर ये चीज़ को फील हो रही हो सकती है। एक रिस्क टेकिंग, एक न्यू बिगनिंग से बच रहा है। आप यहाँ पर चाहते हैं डिसाइड करो, डेफिनेटली आप यहाँ पर चाहते हैं, आप या तो मतलब कि ये इंसान क्लैरिटी, इस इंसान को पता है बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्गली कनेक्शन एक क्लैरिटी डिमांड कर रहा है। कनेक्शन स्ट्रॉन्ग हो सकता है आप दोनों के बीच का, ठीक है। आप दोनों के बीच यहाँ पर सक्सेस आ सकती है अगर ये पर्सन अपनी अंदर की कन्फ्यूजन को मैनेज कर ले, बैलेंस कर ले। ये इंसान जानता है ये कनेक्शन क्या डिमांड कर रहा है, आपकी क्या डिमांड है, आपकी क्या नीड है, आप क्या एक्सपेक्ट करते हैं। आपका माइंडसेट फ्यूचर, आप यहाँ पर एक, आपका माइंडसेट एक स्टेबिलिटी वाला है। आप ग्राउंडेड एनर्जी में जाना चाहते हैं, आप ग्राउंडेड कनेक्शन को अपनी लाइफ में एक्सेप्ट करना चाहेंगे, ना कि इनडिसाइसिवनेस या इम्बैलेंस कनेक्शन को, ठीक है। बहुत क्लियरली यहाँ पर आपके पर्सन को आपके किसी बिहेवियर से, आपके किसी एक्ट से ये चीज़ समझ में आ रही है। आप एक नॉनसेंस बेयर नहीं करेंगे, आप एक ट्रैप में नहीं फंसेंगे, आप मैनिपुलेट नहीं होंगे, ठीक है। अब आप क्लियरली डिसीजन मेकिंग करने के लिए बैठे हुए हैं, क्लियरली डिसाइड करना चाहते हैं। अब आप प्रैक्टिकली डील कर रहे हैं अपने इमोशंस को भी, ठीक है। इमोशन साइड रख दिए आपने और प्रैक्टिकल अपने माइंडसेट से चल रहे हैं अब आप राइट नाउ, ठीक है। व्हाट्स गोइंग ऑन इन देयर माइंड, ये इंसान क्या सोच रहा है। इंसान को ये चीज़ तो समझ में आ रही है आपको देखकर, आपके बिहेवियर को आपको ऑब्जर्व कर या आपके एक्शंस को देखकर कि आप बहुत सीरियस हैं। अब आप एक सीरियस मूड में आ चुके हैं, ठीक है। आप एक सीरियसली आप यहाँ पर डिसीजन मेकिंग चाहते हैं, ठीक है। देयर करंट माइंडसेट टूवर्ड्स यू। कन्फ्यूजन, देखें यहाँ पर 2 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी बहुत स्ट्रांग है। इस इंसान के माइंड में आप डेफिनेटली हैं, ठीक है। आपको लेकर सोच रहा है, आप इसके लिए एक स्ट्रॉन्ग इम्पैक्ट रखते हैं इसकी लाइफ में, ठीक है। क्वीन ऑफ कप्स की तरह देखता है ये इंसान आपको अपनी लाइफ की, ठीक है। क्वीन ऑफ कप्स की तरह देखता है, बहुत ज़्यादा इमोशनल, लविंग, काइंड, जेनरॉसिटी वाली मेल या फीमेल, ठीक है। ये काम करते हुए भी आपके बारे में सोच रहा है, ठीक है। चीज़ों को अपनी लाइफ में बिजी होते हुए भी आपके बारे में बहुत ज़्यादा सोचो विचार चल रहा है। ये आपको इग्नोर नहीं कर रहा है, इसका फोकस आपके ऊपर है, ठीक है। डेफिनेटली आपके ऊपर फोकस है। कहीं ना कहीं ये इंसान वेट भी कर रहा है कि शायद आप कोई हिंट देंगे, आप कोई एक्शन लेंगे या आप इसकी तरफ आएंगे, ये देख रहा है, ठीक है। डिसीजन मेकिंग यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट होती जा रही है। ये इंसान आपके मूड से समझ रहा है। अगर आपके पर्सन अभी तक इनडिसाइसिवनेस में थे या इस कनेक्शन में विदाउट बैलेंस ही कनेक्शन चल रहा था, तो अब नहीं चल सकता। इस इंसान को एट दी एंड यहाँ पर डिसाइड करना पड़ेगा ये इंसान क्या देना चाहता है आपको, ठीक है। डेफिनेटली यहाँ पे सोचा जा रहा है आपके बारे में। इस इंसान के माइंडसेट में आप कंप्लीटली चल रहे हैं। क्वीन ऑफ पेंटिकल एंड किंग ऑफ पेंटिकल, आप दोनों एक दूसरे के बारे में सोच रहे हैं। ये भी इंसान आपके बारे में बहुत स्टेबल ग्राउंडेड होकर सोच रहा है और आप भी बहुत स्टेबल ग्राउंडेड होकर सोच रहे हैं, लेकिन ना ये शो कर रहा है ना आप शो कर रहे हैं, ठीक है। टावर मूवमेंट है,
इस इंसान को लग रहा है इस इंसान को एक कोल्ड बिहेवियर या कोल्ड एनर्जी इसको ब्रेक करनी पड़ेगी, क्योंकि आप यहाँ पर बहुत टाइम से वेट कर रहे हैं, ठीक है। इस इंसान को ये चीज़ रियलाइज़ हो रही है कि ये आपको चाहता है, ये आपको पसंद करता है, ये आपके ऊपर एमी स्टक नहीं है, या इसने आपको अपनी ज़िंदगी का इतना सारा टाइम ऐसे ही नहीं दे दिया। ये इंसान जानता है इस कनेक्शन को ये एक रीस्टार्ट कर सकता है, एक हार्ड वर्क कर सकता है, इस कनेक्शन को ये इंसान एक कंटिन्यू एनर्जी में डाल सकता है, ठीक है। वेट, आँख में कुछ चला गया, ओके। टू ऑफ सोर्ड्स सिखाता है यहाँ पे ब्लाइंड फोल्डेड, क्रॉस रोड, साइलेंट, इन डिसाइड ना करना। इस तरीके से सिचुएशन नहीं चल सकती। अब सिचुएशन हैंग्ड हो चुकी है, स्टक हो चुकी है, आपकी पर्सन बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब है, ओवर थिंकिंग चल रही है, ओवर एनालाइजिंग चल रही है, बहुत ज़्यादा सोचो विचार चल रहा है। ये इंसान कम्प्लीटली डिसाइड नहीं कर पा रहा, ठीक है, क्या हो रहा है, क्या चल रहा है एग्जैक्टली यहाँ पर, ठीक है। बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब है ये पर्सन, ठीक है। इस इंसान को ऐसा लग रहा है कि आप इसके किसी भी बिहेवियर से बॉदर नहीं हो रहे। इसने साइलेंट एनर्जी या आपको कुछ चीज़ें, इसने कुछ एक्शंस ऐसे ही लिए थे कि जिससे आप बॉदर हो और इसको कांटेक्ट करें, इसको अप्रोच करें, या आप इससे क्लियरली आंसर देने की कोशिश करें या इसको चेस करें, ऐसा नहीं हुआ। आप बहुत ज़्यादा स्टेबल और ग्राउंडेड रहे और बहुत ज़्यादा मेंटल पीस और सुकून में रहे। आप बहुत ज़्यादा पैनिक नहीं हुए इस इंसान के बिहेवियर से या इस इंसान के एक्शन से, या इस इंसान ने जो भी कुछ किया, जो भी स्नेकी बिहेवियर दिखा रहा है, आप बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब नहीं हो रही। ये इंसान स्ट्रेस आउट है, ठीक है, अपनी ही कन्फ्यूजन से स्ट्रेस आउट है, अपने ही माइंडसेट की वजह से स्ट्रेस आउट है, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस कैरी कर रहा है। ये आपको लूज़ नहीं करना चाहता, ठीक है। ये आपको अपनी लाइफ में एक लाइट की तरह देखता है। इसको इमोशंस उतने ही ज़रूरी हैं जैसे कि एक नया दिन, ठीक है। इसको आपके इमोशंस इतने ही ज़रूरी हैं इसकी लाइफ में कि आप एक टॉर्च की तरह हैं, एक लाइट की तरह हैं, एक ब्राइटनेस की तरह हैं, ठीक है। ये इंसान आपके साथ बहुत ज़्यादा स्टेबिलिटी के बारे में सोच रहा है। इस इंसान का फोकस टोटली आपके ऊपर है। ये इंसान जानता है कि आप स्टेबल, इसका फ्यूचर सिक्योर और स्टेबल कर सकते हैं। आपका आना इसकी लाइफ को बैलेंस कर सकता है, या आपको ऐसे जाने नहीं दे सकता। इसको स्ट्रेस फील हो रहा है, शायद इसने बहुत ज़्यादा इम्पल्सिव होकर या बहुत ज़्यादा मतलब कि ईगोइस्टिक होकर या बहुत ज़्यादा ओवर कॉन्फिडेंट होकर इसने कुछ डिसीजन तो ले लिया, कोई एक्शन तो ले लिया आपसे दूर जाने का, लेकिन ये इस पर कायम नहीं रह पा रहा है। इसको ऐसा लग रहा है नहीं, ये आपको जाने नहीं दे सकता, ये आपको दूर होने नहीं दे सकता, ठीक है। मतलब कि आप इसके लिए इम्पॉर्टेंट है, ये चीज़ समझ में आ रही है, ये चीज़ रियलाइज़ हो रही है, आप इसके लिए ज़रूरी हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पर अब इस कनेक्शन में इन एंड आउट एनर्जी भी नहीं चल सकती। वो फेस, वो एक टाउन मूवमेंट क्रिएट हो चुका है, ठीक है। एक आधी अधूरी चीज़ें, इनडिसाइसिवनेस, ब्लॉकेजेस, उन सब चीज़ों पे ख़त्म हो चुके हैं। एक वेटिंग एनर्जी चल रही है इस इंसान की तरफ से, एक वेट किया जा रहा है, ठीक है। डेफिनेटली यहाँ पे एक वेटिंग एनर्जी चल रही है। द वर्ल्ड, एक फेस कंप्लीट हो चुका है। इस इंसान को चीज़ फील हो रही है कि एक फेस इसका विजडम कह रहा है क्लोज्ड, आप क्लोज हो चुके हैं। अब आप दोबारा उसी तरीके से बिहेव नहीं करने वाले। अगर इसने क्लोजर नहीं दिया, या इसने क्लैरिटी नहीं लेकर आया, या इसने एफर्ट नहीं करी, या अपनी तरफ से क्लियर डिसीजन या क्लियर एक्शन नहीं लिया, तो ये आपको खो सकता है, ठीक है। लेट गो यहाँ पे एक सिचुएशन या तो कम्प्लीटली रुक चुकी है, या आप लोग के बीच एक अच्छी कम्युनिकेशन आप लोग है ही नहीं, या कम्युनिकेट कर भी रहे हैं तो आप लोग के बीच एक बहुत ज़्यादा डिले आ चुका है। बहुत मुश्किल से एक दूसरे के साथ आप दोबारा कॉन्टैक्ट में आ रहे हैं, ठीक है। बहुत टाइम बाद एक दूसरे को जवाब दे रहे हैं, या इस कनेक्शन में जो पहले एक स्टेबल कनेक्शन था या स्टेबिलिटी थी, या जो आप लोग को जिस तरीके से पहले कांटेक्ट में आ जाया करते थे, वो वैसी चीज़ें नहीं रही। कुछ यहाँ पर ऐसा हो रहा है जो शायद पहले नहीं हुआ और ना होना चाहिए था। कुछ ना कुछ यहाँ पर ऐसी चीज़ें हो रही हैं जो आप इस इंसान को ख़ास तौर पे हैरान और परेशान कर रही, कहीं ना कहीं आपको भी कर रही। आपका इमोशनल पुल इस इंसान की तरफ पहले जैसा नहीं रहा। जैसे आप पहले इसकी तरफ खिंचाव फील करते थे, अब आप बहुत प्रैक्टिकली एक्ट कर रहे हैं, ग्राउंडेड हो चुके हैं। अब आप एक रियलिटी देख रहे हैं, अब आप जो समझ रहे हैं वो रियलिटी समझ रहे हैं, ओके। देयर नेक्स्ट एक्शन एंड नेक्स्ट मूव टूवर्ड्स यू। इस इंसान का नेक्स्ट एक्शन, नेक्स्ट मूव क्या हो सकता है आपकी तरफ? नहीं समझ पा रहा क्या करे, ठीक है। अभी ट्रूली इंसान, मैं आपको बताऊं तो डिसाइडेड नहीं है, ठीक है। यहाँ पे ये इंसान कुछ स्टेबिलिटी के बारे में सोच रहा हो सकता है, लेकिन यहाँ पर बहुत ज़्यादा कंफ्यूज है, एक टाउन मोमेंट है, ठीक है।
क्योंकि इस इंसान ने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि इतना स्ट्रांगली यहाँ पर इस कनेक्शन में एक ब्रेक आ जाएगा, ठीक है। इस कनेक्शन की स्टेबिलिटी, इस इंसान के अकॉर्डिंग जो स्टेबिलिटी थी वो इस तरीके से ब्रेक होगी। पास में कोई टावर मूवमेंट आया है या पास में यहाँ पर कुछ ना कुछ ऐसा हुआ है जिसकी वजह से आप बहुत ज़्यादा हाई अलर्ट हो चुके हैं, आपका माइंड बहुत ज़्यादा क्लियर हो चुका है, आप किसी ब्लॉकेजेस में नहीं रहना चाहते, ठीक है। ये इंसान जानता है कि कहीं ना कहीं इस इंसान की तरफ से इसको गिल्ट भी है, रिग्रेट भी है, कहीं ना कहीं इसको इस चीज़ का फियर भी है, ये आपको खो सकता है। कोई ना कोई इसने राइट टाइम पे क्लियर एक्शंस या क्लियर मूवमेंट नहीं करी, इसने क्लियर डिसीजन मेकिंग नहीं करी या राइट टाइम पे राइट एक्शन नहीं लिया। इसने इसकी किसी डिले ने या इसकी किसी बहुत ज़्यादा स्ट्रबन नेचर ने चीज़ों को ख़राब करा है या इसके एक्शन ना लेने ने, ठीक है। मतलब कि क्लियरली यहाँ पर इसने कभी भी एक्शन नहीं लिए, ठीक है। आप पे या तो कमिटमेंट, मैरिज, फर्दर फ्यूचर को लेकर यहाँ पर ये इंसान सोच रहा है, लेकिन क्या बात करे, कैसे बात करे, सोच रहा है। थोड़ा सा कन्फ्लिक्टेड है, ऐसा हो सकता है आउटसाइड इंटरफेयर, फैमिली इश्यूज़, प्रॉब्लम यहाँ पर कोई ना कोई हो सकती है इस इंसान की लाइफ में, ठीक है। उस चीज़ के बारे में सोचना बहुत ज़्यादा यहाँ पे हीलिंग हो सकती है, लेकिन फ़िलहाल के लिए अभी वो टाइम फ्रेम नहीं है, ठीक है। एक आप अपनी जगह पर यहाँ पे हीलिंग की तरफ हो सकते हैं, यहाँ पे हीलिंग आ रही है, लेकिन आपके पर्सन कन्फ्लिक्टेड है, डिसाइसिवनेस में है, क्लियरली डिसाइडेड नहीं है, कमिटमेंट को लेकर बहुत ज़्यादा ये इंसान क्लियर नहीं है, या तो कमिटमेंट को लेकर बहुत ज़्यादा प्रेशर फील कर रहा है, प्रेशर नहीं चाहता। और आप यहाँ पर अगर नो कांटेक्ट में है, लेस टू कांटेक्ट में है, तो बात ना ही करें तो ज़्यादा बेहतर है, इस इंसान को खुद समझने दें, ठीक है। अगर आप कांटेक्ट करेंगे तो आप इस इंसान को एक प्रेशर फील होगा। अगर आपने यहाँ पर एक बाउंड्री क्रिएट कर ली है तो वेल एंड गुड, ठीक है। आपको वही बाउंड्री क्रिएट करके रहना चाहिए, ठीक है, क्योंकि इस इंसान का मसला है, फैमिली मसला है या काम कैरियर मसला है या अपना दिमाग मसला है, जो भी ब्लॉकेजेस इस इंसान की तरफ से हैं, अब आपकी तरफ से कोई ब्लॉकेजेस नहीं है। आप जो कर सकते थे एफर्ट, आप जिस तरीके से इस कनेक्शन की प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते थे आपने करा, लेकिन अब आपका कोई पार्ट नहीं है, ठीक है। फेमिनाइन एनर्जी आपका ये हीलिंग फेज़ है, आपको हील करना चाहिए अपनी फेमिनाइन एनर्जी को। अपनी आप इंट्यूशन को सुने, आपकी इंट्यूशन आपको क्लियर गाइडेंस दे रही है। अगर आप इंट्यूटिव हैं तो आपकी इंट्यूशन आपको कुछ ना कुछ गाइड कर रही है, आपको बता रही है, ठीक है। यहाँ पे अपनी इंट्यूशन की सुने, अपने इनर सेल्फ की सुने। ये पर्सन स्टक फील कर रहा है, ब्लॉक फील कर रहा है, इसको नहीं समझ में आ रहा है। इसकी एक्सपेक्टेशन तो यही थी कि आप कांटेक्ट करें, आप यहाँ पर ऐसे कैसे विदाउट क्लैरिटी आप मूव कर सकते हैं या साइलेंट हो सकते हैं, या इसको नहीं पता आपके साइड क्या चल रहा है, ठीक है। आप एक्सट्रीमली यहाँ पर फोकस अपने बहुत काम फोकस नज़र आ रहे हैं इस इंसान के। शायद इसने मना करा है या जो भी करा इस कनेक्शन को लेकर, इसने जो भी एक्ट किया है या जो भी एक्सेप्टेंस की कमी आपको इस इंसान की तरफ से दिखी, आपने बहुत हार्श रिएक्शन नहीं दिया, आपने बहुत कामली डील करा, वो इस इंसान को हजम नहीं हो रहा है। इस इंसान को ऐसा लगा था ये आपको ट्रिगर करेगा, आप ट्रिगर हो जाएंगे, आप पैनिक हो जाएंगे, ठीक है। आपने इतना टाइम लिया, आपने सब कुछ दिया, कुछ भी नहीं यहाँ पर, ठीक है। तो होम आप स्टेबल ग्राउंडेड रहें, ठीक है। अपनी फैमिली एनर्जी से जुड़े रहें, आपको यूनिवर्स कह रहे हैं। अपनी बहुत एक फेमिनाइन साइड, अपने ऑरा को बहुत स्ट्रॉन्ग रखें, क्लियर रखें, ठीक है। नेगेटिविटी आप अपने रूम की यहाँ पे क्लियर, अपना रूम क्लियर रखें जहाँ आप ज़्यादातर टाइम स्पेंड करते हैं, किचन में करते हैं, रूम में करते हैं, ऑफिस में करते हैं, बेडरूम में करते हैं, जहाँ भी करते हैं उसको क्लीन रखें। आपका ऑरा क्लीन होना चाहिए, ठीक है। एक लाइट की ज़रूरत है, क्लैरिटी की ज़रूरत है आपको, ठीक है। एक सॉफ्टनेस और पॉजिटिविटी की ज़रूरत है, ठीक है। यहाँ पर सेल्फ लव की ज़रूरत है, सेल्फ लव करें। आपके पर्सन को अगर आप अभी खुद से जाके कांटेक्ट करते हैं तो चीज़ें ख़राब हो जाएंगी। ये इंसान आपसे बात करना चाहता है, लेकिन खुद से इसको डिसाइड करने दें। बहुत हद तक पर्सपेक्टिव इस इंसान का आपको लेकर चेंज हो चुका है, यहाँ पे परसेप्शन चेंज होना ज़रूरी है, ठीक है। आप लोग एक दूसरे से डिफरेंट ज़रूर हैं, लेकिन आप एक दूसरे के लिए बने हैं, ठीक है। यहाँ पर आप ऐसा हो सकता है डिस्कनेक्ट हो सकते हैं आप लोग, ठीक है। यहाँ पे इल्यूजन से फ्री होना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है राइट नाउ। किसी तरीके की इल्यूजनरी सिचुएशन से फ्री होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। एसेंशियल विजडम का इस्तेमाल करें, ठीक है। अपने विजडम का यूज़ करें आप। आपके लिए यहाँ पर हीलिंग एडवाइस है, आपके लिए यहाँ पर ग्राउंडेड एनर्जी एडवाइस है, ठीक है। आपको यहाँ पर अपनी अबंडेंस को फोकस करना है, काम कैरियर पे फोकस करना है। अपनी लाइफ में किसी तरीके की न्यू बिगनिंग आ सकती है, ठीक है। आपकी ज़िंदगी में चेंज आ रहा है, न्यू बिगनिंग आ रही है, न्यू स्टार्ट आ रहा है, ठीक है। किसी तरीके का वेटिंग पीरियड या बहुत ज़्यादा इनडिसाइसिवनेस वाला पीरियड ख़त्म हो रहा है, ठीक है। यहाँ पर एक फेस क्लोज हो चुका है यहाँ पर, ठीक है। अनलिमिटेड पॉसिबिलिटीज़ हैं आपकी लाइफ में बिगनिंग चेंज आने की। फर्दर फ्यूचर में आप किसी तरीके का चेंज आते हुए देखेंगे अपनी लव लाइफ में, अपने कनेक्शंस में, अपने पेरेंट्स, अपने सिबलिंग्स में, या अपने घर में, या अपने वर्क में, ठीक है। लेकिन चेंजेस आ रहे हैं, पहले जैसी चीज़ें नहीं रहेंगी, या पहले जैसे आप इमोशनली डफर नहीं रहेंगे आप, ठीक है। तो इस वीडियो को भी अच्छी लगी तो प्लीज़ सब्सक्राइब। थैंक यू।